हेलो दोस्तों, आज सब फिर से फालतू जी के चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। झारखंड के विभिन्न ज़िला बनने की तारीख। दोस्तों, झारखंड में होने वाले विभिन्न एग्ज़ाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से एक सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का गठन कब हुआ। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा जो कि एक कहानी की तरह आपको याद रखना है और कहानी में ही सारा चीज़ पता चल जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का बनने का तारीख कब है। तो दोस्तों चलिए, आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और शुरू करते हैं। तो एक स्टोरी है, उसको स्टोरी को सुनिए और उससे आपको पूरा याद हो जाएगा कि गब्बर का जन्म 1855 में दुमका में हुआ। जब गब्बर 37 साल का हुआ तो उसको पता चला कि उसका सारा दोस्त पलामू में रहता है। तो उसने 37 साल बाद यानी 1892 में पलामू चला गया। तो एक चीज़ याद हो गया कि दुमका 1855 में बना और फिर 37 साल बाद पलामू चला गया, मतलब 1892 में पलामू का गठन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 19वीं सदी के अंत में यानी 19वीं सदी के अंत में 1899 में जय का जन्म रांची में हुआ। वीरू का जन्म धनबाद में हुआ और उस समय धनबाद में 56 केजी कोयला निकला। यहाँ 56 केजी का मतलब 1956 में है। ये पूरा गब्बर का स्टोरी है, ये स्टोरी की तरह याद रखना है और ये स्टोरी की तरह याद रखेंगे तो सारा सवाल यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद जब वीरू 16 साल का हुआ तो वह गिरिडीह के पारसनाथ के पहाड़ी में घूमने गया, यानी 1972 में वीरू बसंती को पहली बार मिला। गब्बर का अत्याचार इधर बढ़ रहा था। यह बात जब जय और वीरू को पता चला, लेकिन गब्बर को मारने के लिए 83 तलवार की ज़रूरत थी। यहाँ पे 83 तलवार का मतलब 1983 से है। उसके बाद जय वीरू 83 तलवार बनाने का ऑर्डर दे दिया। तो यहाँ पर ट्रिक है कि साहेब लोहार 83 तलवार गमला में डालकर घोड़ा से देवघर आ गया। तो यहाँ पर 1983 में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट बना, तो साहेबगंज, लोहार से लोहरदगा, गमला से गुमला, घोड़ा से मतलब गोड्डा और देवघर से देवघर हो गया। तो ये पता चल गया कि 1983 में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट बना था, धनबाद कब बना, गिरिडीह कब बना। तो ये सारा हो गया। इसको नोट करते जाइए दोस्तों ताकि आपको रिवीजन में काम आएगा। अब आगे देखिए, लोहार पैसा लिया और सिनेमा देखने चला गया और पिक्चर का नाम था पूरब पश्चिम और टिकट का दाम था 90 रुपया। तो यहाँ पूरब और पश्चिम का मतलब हो गया क्या कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, और 90 का मतलब हो गया 1990। तो यहाँ से ये पता चल गया कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का गठन कब हुआ, 1990 में। अब गब्बर का बूढ़ा मतलब 91 साल का हो गया। तब वह बोकारो जा रहा था तो गड्ढा में गिर गया और धूल चाट गया। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि 1991 में बोकारो का गठन हुआ, गड्ढा में गिर गया मतलब गढ़वा हो गया, और धूल चाट गया से हो गया चतरा। तो ये भी पता चल गया 91 में बोकारो, गढ़वा और चतरा का गठन हुआ। अब गड्ढा में गिरने के बाद उसका मुंह खराब हो गया और पकौड़ा खाने के लिए कोडरमा चला गया। उस समय उसके पास सिर्फ 94 रुपया था। तो यहाँ पर 94 का मतलब हो गया 1994 और कोडरमा और पाकुड़ का गठन हुआ। तो यह भी याद रखना है। उसके बाद जब जय और वीरू को पता चला कि गब्बर इधर उधर घूम रहा है तो 2001 में उसे पकड़ने का प्लान बनाता है और उसके लिए एक कोड वर्ड बनाता है। कोड वर्ड क्या था, लेट से देगा तो केला जम जाएगा। ये कोड याद रखना, लेट से देगा तो केला जम जाएगा। तो 2001 में इसका कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट का गठन होगा, लेट से मतलब लातेहार, से देगा से सिमडेगा, केला से सरायकेला और जम जाएगा का मतलब जामताड़ा। तो ये भी पता चल गया। और जब गब्बर को पता चला कि जब जय और वीरू उसको खोज रहा है तो रामगढ़ में आकर छुप गया। तो फिर कुछ साल के बाद यानी 2007 में बिरसा मुंडा ने खूंटी से आकर रामगढ़ में उसे मार दिया। इसका मतलब हुआ कि 2007 में रामगढ़ और खूंटी का गठन हुआ। तो दोस्तों, ये था हमारा 24 डिस्ट्रिक्ट का गठन होने का तारीख। तो ये एक स्टोरी को कहानी की तरह याद रखना है। तो यहाँ से क्या होगा कि लगभग सभी एग्ज़ाम परीक्षाओं प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का गठन कब हुआ। तो दोस्तों, एक स्टोरी की तरह याद रखिए और इसको आप नोट में बना लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इसको एक नोट बना लिए ताकि रिवीजन में काम आएगा। तो दोस्तों, इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब जय हिंद।